दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। DK डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों आज हम ऐसी प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं 7 बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों 7 ऐसी बातें हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय हमें यह समझना बहुत जरूरी होता है कि कुछ बातें हमें दूसरों से नहीं बतानी चाहिए। ऐसे शब्द और जानकारी होती है जो हमें केवल अपने तक सीमित रखनी चाहिए ताकि हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। यहाँ 7 ऐसी बातें बताई जा रही हैं जिन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। पहला है अपनी निजी समस्याएं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हमारी निजी समस्याएं जैसे पारिवारिक विवाद, स्वास्थ्य की स्थिति या आर्थिक परेशानी, यह सभी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें दूसरों से नहीं बताना चाहिए। इन समस्याओं को अपने तक सीमित रखना बेहतर होता है क्योंकि कभी कभी इस तरह की जानकारी देने से दूसरे लोग हमारी स्थिति का गलत फायदा उठा सकते हैं या हमारी कमजोरी का मजाक भी उड़ा सकते हैं। यदि हमें मदद की जरूरत हो तो हम केवल उन भरोसेमंद लोगों से ही यह बात कर सकते हैं जिन पर हमें पूरा विश्वास हो। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं दूसरी प्रमुख बात यह है कि दूसरे लोगों की निजी बातें कभी भी किसी और की निजी बातें जैसे कि उसकी गुप्त जानकारी, उसकी कमजोरियां या फिर परिवार की समस्याएं दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। यह न केवल उस व्यक्ति का विश्वास तोड़ता है बल्कि हमारी छवि भी खराब कर सकता है। हमें किसी की भी गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए और बिना अनुमति के उनकी निजी बातों को साझा नहीं करना चाहिए। दोस्तों तीसरी अहम बात है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तीसरी बात आपका गुस्सा और नफरत। अगर आपको किसी से गुस्सा है या आप उससे नफरत करते हैं तो इस तरह की भावनाएं दूसरों से साझा करने से बचें। इससे न केवल आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है बल्कि यह किसी और को भी परेशानी में डाल सकता है। गुस्से में कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते और इससे रिश्तों में दरार भी आ सकती है। बेहतर है कि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर रखें और समय आने पर शांति से उसका समाधान ढूंढें। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं चौथी प्रमुख बात आपकी पुरानी गलतियां या शर्मिंदगी। हर किसी से कुछ गलतियां होती है लेकिन इन पुरानी गलतियों को बार बार दूसरों के सामने लाना कोई अच्छा कदम नहीं है। अगर हम बार बार अपनी पुरानी शर्मिंदगी या गलतियों को दूसरों से साझा करते हैं तो यह हमारी छवि को खराब कर सकता है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अपने अतीत को बार बार उजागर करने से न केवल आत्मविश्वास कम होता है बल्कि दूसरों की नजरों में भी हमारी इज्जत घट सकती है। दोस्तों पांचवी प्रमुख बात बताई है स्वामी विवेकानंद ने अपने रिश्तों की समस्याएं। अपने व्यक्तिगत रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं जैसे पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्ती या परिवार के बीच झगड़े। इन समस्याओं को दूसरों से साझा करने से रिश्तों में और जटिलता पैदा हो सकती है। जब हम अपनी समस्याओं को सार्वजनिक करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ सकता है। यह बेहतर होता है कि हम अपनी समस्याओं को आपस में ही हल करें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे काउंसलर या विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की छठवीं प्रमुख बात है धन और संपत्ति से संबंधित जानकारी।
आपकी आर्थिक स्थिति, संपत्ति और निवेश की जानकारी व्यक्तिगत होती है और इसे दूसरों के सामने साझा नहीं करना चाहिए। जब आप दूसरों को अपनी संपत्ति और पैसे के बारे में बताते हैं तो यह कभी कभी उनके बीच ईर्ष्या और अनावश्यक दबाव का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह आपके वित्तीय स्थिति का गलत अनुमान भी लगा सकता है। यह बेहतर है कि आप अपनी वित्तीय जानकारी को गोपनीय रखें और केवल जरूरत पड़ने पर ही इसे साझा करें। स्वामी विवेकानंद की 7वीं प्रमुख बात, अपने आत्मसम्मान से संबंधित बातें। कभी कभी हम अपनी कमजोरी, अविश्वास या आत्मसम्मान की कमी के बारे में दूसरों से बात करते हैं। हालांकि यह स्वाभाविक है कि हमें कभी कभी यह महसूस होता है, लेकिन इसे दूसरों के सामने रखना हमारी कमजोरियों को बढ़ा सकता है। हमें अपनी कमजोरी को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे बार बार दूसरों से शेयर करने से हम अपनी छवि और आत्मसम्मान को खतरे में डाल सकते हैं। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमियों को खुद स्वीकारें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। दोस्तों, इस 7 बातों को ध्यान में रखकर हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हमेशा यह ध्यान रखें कि कुछ बातें सिर्फ हमारे लिए ही होती है और उन्हें दूसरों से साझा करने से केवल हानि होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो याद रखना, अपने यार दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।